अभी चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपये औसतन ज़िंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। इसमें मज़ीद कमी लाने के लिए अब हम जो रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स जो हैं उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है और इंशाअल्लाह उम्मीद की जानी चाहिए कि आइंदा आने वाले महीनों में मज़ीद बेहतर नताइज निकलेंगे। इसका अल्टीमेट इसका क्या फ़ायदा पहुंचेगा? पाकिस्तान की जो मईशत जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रो लेवल पर स्टेबल हो गई है। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इशारा। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया। बिजली की कीमत में 7.5 रुपये कमी की गई। बड़ा रिलीफ है जो घरेलू और सनती सारिफिन को फराहम किया गया। बिजली की कीमतों में कमी से हर शोबे को फायदा होगा। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। कोशिश है तेल की कीमतों में कमी का फायदा मईशत और आवाम को पहुंचे। समंदर से जुड़ी इकॉनमी में जमूद को जल्द खत्म करेंगे। पाकिस्तान को तवील साहिल समंदर और दीगर लामहदूद वसाइल मिले। आलमी मईशत की तरक्की समुद्री वसाइल और उन तक रसाई से जुड़ी है। मुल्क की बंदरगाहों को मुसाबकती मयार पर लाने के लिए तिजारती टैरिफ पर नजरसानी की जाए। तमाम बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर लगाने की रफ्तार को तेज किया जाए। वज़ीर आज़म की मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर की शिरकत। अमेरिकन कॉकस ने ताहाल पीटीआई से कोई राब्ता नहीं किया। अमेरिकी कांग्रेस के बिल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका में बिल आते रहते हैं, कोई पास होते हैं, कोई नहीं होते। मैंने बिल देखा है, ना पीटीआई का इस बिल से कोई लेना देना है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस बार संजीदा इकदाम करेंगे। अदलिया फैसला नहीं करती तो हमारा सियासी अलायंस फैसला करेगा। मौलाना का कहना है कि 15 अप्रैल के बाद हमें आगाह करेंगे। आजम सवाती ने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर एक्शन लें। इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबतों का उतना ही इल्म है जितना आपको है, मगर रास्ता निकलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सलीमीन गंडापुर के बयान पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। असद कैसर शहराम तरकई पार्टी के सीनियर लोग हैं। अलीमीन गंडापुर को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए था। पार्लिमानी पार्टी का अपने अरकान कौमी असम्बली के साथ इजहार यकजहती। पीटीआई में बढ़ते इख्तिलाफात, शिकायत इजाला कमेटी की तश्कील का भी फैसला। कमेटी में पार्टी के बानी अरकान को शामिल करने की तजवीज़। कमेटी अरकान के तहफ्फुज़ात सुनकर मामलात हल करवाएगी। सियासी कमेटी का आइंदा बयानबाजी पर शो कॉज नोटिस और रुकनीत मुअत्तली का भी फैसला। ट्रंप टैरिफ का पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 8,600 पॉइंट्स की कमी देखी गई। शदीद गिरावट के बायस ट्रेडिंग 1 घंटा रोकना पड़ी। स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 7 नफसियाती हदें खोने के बाद रिकवरी। 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह पर जाने के बाद 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद। ट्रंप टैरिफ के बाद अमरीकी और आलमी मंडियों में भौचाल। एशियाई, यूरोपीय और खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गईं। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 12%, चीन 7%, ताइवान 10%, जापान की स्टॉक मार्केट में 8% की मंदी। इंडियन स्टॉक मार्केट को 4% मंदी का सामना। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान बरकरार। फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट में 10% गिरावट। पेरिस, लंदन और एम्स्टरडैम स्टॉक्स में 6% से जायद मंदी। ट्रंप टैरिफ से सऊदी मार्केट को भी शदीद झटका। 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। ऑयल कंपनी अरामको ने शेयर्स कीमत में 340 अरब रियाल गंवा दिए। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनीज को भी नुमाया नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स में गिरावट। खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी मीडिया।
आलमी मार्केट्स में मंदी क्यों है, मुझे नहीं मालूम। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सहाफियों के सवालों को अहमकाना करार दे दिया। अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा। चीन के साथ तजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमेरिकी मार्केट में मंदी आर्जी है, किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। सख्त लेकिन मुनसिफाना पैरामीटर्स तय किए जा रहे हैं। जापान ने तजारत पर अमेरिका के साथ बहुत बुरा सलूक किया। जापान हमारी कारें नहीं खरीदा, लेकिन हम उनकी लाखों खरीदते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। आलमी तेल मंडी में भी शदीद मंदी। खाम तेल की कीमतें मजीद 4% गिर गईं। 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। 3 रोज में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी रिकॉर्ड। लंदन ब्रेंड खाम तेल की कीमत $2.43 की कमी से $63.15 फी बैरल पर आ गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $2.42 सस्ता होकर $59.57 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है। माहिरीन की पेशगोई। एक बयान नहीं है फादर ऑफ द सिटी का। डंपर, कंटेनर, वाटर टैंकर माफिया की दहशतगर्दी और जो ये 150 हलाकतें हुई, जान का बदला तो जान है और उसकी जिम्मेदारी तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की है। वो जवाब दें अवाम को, उनका एहतसाब और उनका हिसाब होना चाहिए। कामरान टेसूरी भाई को उम्मीद की एक वाहिद किरण जो एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी एमकेएम पाकिस्तान की राब्ता मरकजी कमेटी का एक तोहफा है। ट्रैफिक हादसात पर वज़ीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। बताया जाए डंपर माफिया के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई। मेयर कराची अपने एहतसाब की तैयारी करें। फादर ऑफ सिटी का डंपर माफिया के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। गवर्नर के खिलाफ बात करके मेयर कराची अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डाल रहे हैं। गवर्नर सिंध कराची के अवाम के लिए एमकेएम का तोहफा है। सिंध हुकूमत कामरान टेसोरी फोबिया से निकले। पीपल्स पार्टी वाले बल्दियाती इलेक्शन में अपनी खैर मनाएं। बल्दियाती इलेक्शन में आटे और दाल का भाव पता चल जाएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आज उन्होंने मुझे तड़ी दे दी है कि बेटा तुम्हारा वक्त आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है। वो कराची जहां पर बोरीबंद लाशों का उरूज था, भत्तों की सियासत की जाती थी, पहिया जाम हड़ताल की जाती थी। एक फोन पर इस शहर को बंद कर दिया जाता था। ये वो कराची नहीं है। सियासी मुखालिफिन के पास कोई चूरन नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। फारूक सत्तार साहब, ये 1990 या 12 मई का कराची नहीं। माजी में बोरीबंद लाशों और भत्तों की सियासत की जाती थी। पीपल्स पार्टी ने कराची को तब्दील कर दिया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, गवर्नर सिंध 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते हैं और कहते हैं अवामी हूँ, हम काम कर रहे हैं, इख्तियारात का रोना नहीं रोते। कामरान टेसोरी को कहा कराची के लिए 100 अरब दिलवा दें। गवर्नर ने कहा ऐसे पैसे नहीं दूंगा, समरी लेकर आओ। हमने फौरी समरी भिजवाई और स्कीम्स मांग ली। समरी भेजने के बाद गवर्नर ने कहा विफाक को खत लिखूंगा। मैंने कहा खत नहीं, पैसे चाहिए। कराची में डंपर तले लोगों को कुचलने का एक इशू है जिसे हम सबको बैठ के हल करना है। एक शख्स नजर उसका हाथ एक कट गया, अगर मैंने जाकर उसको जाती हैसियत में 80 गज का प्लॉट दिया, क्या मैंने गलत किया? मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, बैरिस्टर हैं आप। आपने बड़ी छोटी बात की। आज आपने कहा कि गवर्नर प्रोटोकॉल में मर्सिडीज में घूमता है। अगर आपको मेरी मर्सिडीज पे एतराज है तो आ जाएं कल गवर्नर हाउस, मोटरसाइकिल पे दोनों चलते हैं, मैं चलाऊंगा, आप पीछे बैठ जाइएगा, कराची घूमते रोजाना। मैं कराची को पढ़ा लिखा समझता हूँ, बड़ी छोटी बात की। मुर्तजा वहाब ने बच्चियों को प्लॉट देने पर तनकीद की। जाती हैसियत में किसी मुतासरा फैमिली को प्लॉट दिया तो क्या गलत किया? मैं कराची के पास चाइना कटिंग के शवाहिद हैं तो घंटी बजाकर ले आए।
मेयर कराची लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय काम भी कर लें। कामरान टेसोरी के तनकीदी वार, कराची में ट्रैफिक हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे, शहर में कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। ज़ाती हैसियत में किसी मुतासरा फैमिली को प्लॉट दिया तो क्या गलत किया। मेयर कराची को मेरी मर्सिडीज पर एतराज़ है तो मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं। गवर्नर सिंह की मीडिया टॉक। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वतन वापसी, मुल्क भर में कार्रवाइयाँ। दूसरे मरहले में 6,321 अफगान मुहाजिरीन मुल्क बदर किए जा चुके। गुज़श्ता एक रोज़ में 1,698 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को तोरखम के रास्ते वापस भेजा गया। लाहौर समेत पंजाब भर से 4,111 अफगान मुहाजिरीन डिपोर्ट, 5,950 से जायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल। 3 माह में इस्लामाबाद से 1,258 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरी मुल्क बदर। गजा से हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले, हमास ने इसराइल के जनूबी इलाके अशदूद की तरफ 10 रॉकेट फायर किए। ज़्यादातर रॉकेट इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने तबाह कर दिए। रॉकेटों के मुतअद्दिद हिस्से इसराइली शहर अश्कलोन में भी गिरे। अश्कलोन में मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह। गुज़श्ता 10 माह के दौरान गजा से होने वाला ये सबसे बड़ा हमला है। इसराइली मीडिया। गजा में इसराइली जारहियत में कमी नहीं आ सकी। सेहूनी फौज की वहशियाना बमबारी और गोलाबारी, सहाफ़ियों की खैमा बस्ती पर हमले में 2 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी नयाद अमरीकी को गोली मारकर शहीद कर दिया। इसराइली जंग में शहदा की मजमूई तादाद 50,695 हो गई। 1,15,338 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली फौज का वस्ती देरुल बलाह के 5 महलों के रिहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म। मगरबी किनारे के शहर नाबलस के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। इसराइली अफवाज की जनूबी लेबनान में भी बमबारी, 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। हमास के इसराइली हमलों में बच्चों के कत्लेआम की मजम्मत, गजा में बच्चों की अमवात इसराइली जंगी जराइम का वाज़ेह सबूत है। अमरीका और इसराइल गजा में नस्ल कुशी के बराबर जिम्मेदार हैं। अरब ममालिक और आदमी बरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने में नाकाम है। हमास का रद्द-ए-अमल। म्यांमार में जल्जले से मुतासरा इलाकों में बारिशें, इमदादी सरगर्मियां मुतासिर। जल्जले से हलाकतों की तादाद 3,564 तक जा पहुंची। मलबे तले दबकर 5,012 अफराद जख्मी हो चुके। हज़ारों अफराद तबाहशुदा घरों के मलबे पर खुले मैदानों में रहने पर मजबूर। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 शिद्दत का जल्जला आया था।